नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे साल 2026 आपके लिए मंगलमय हो, सुख समृद्धि लाए और आपकी सारी इच्छा पूर्ण हो। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने सिंह लग्न का दिसंबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। साल 2026 में 2 बड़े ग्रह का गोचर हो रहा है, यानी कि जो लंबी अवधि के लिए जो ग्रह गोचर करेंगे मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो पहला गोचर होगा गुरुदेव का। गुरुदेव जो है आपके 11वें भाव से आपके 12वें भाव में 2 जून 2026 को विराजमान होंगे और 30 अक्टूबर 2026 तक आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं 31 अक्टूबर को गुरुदेव आपके लग्न पे विराजमान होंगे। और दूसरा गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है राहु का। राहु का साल 2026 में अंत में गोचर होगा। राहु आपके 7वें भाव से 6वें भाव में 5 दिसंबर 2026 को विराजमान होंगे। वैसे तो 3 बड़े ग्रह का गोचर हो रहा है क्योंकि केतु का भी गोचर हो रहा है। तो केतु आपके लग्न से आपके 12वें भाव में 5 दिसंबर 2026 को विराजमान हो रहे हैं। शनिदेव जो है, शनिदेव पूरे साल आपके 8वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो आइए दोस्तों, पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि आपको शनिदेव का क्या फल मिल रहा था और आपको आगे क्या फल मिलेगा। देखिए, शनिदेव आपके 8वें भाव में विराजमान हो गए 29 मार्च 2025 से। और शनिदेव जो है, शनिदेव आपके 6वें और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 8वें भाव में विराजमान हो गए। तो एक तरफ देखिए, शनिदेव द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया 29 मार्च से। तो 29 मार्च से आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है उसमें कुछ ना कुछ आपको सुधार देखने मिलेगा। जीवन में थोड़े बहुत भले आपको स्ट्रगल्स आए, पर यहाँ पे देखिए, स्ट्रगल को आप अपने लाइफ में चैलेंज समझेंगे और चैलेंज समझ के उस स्ट्रगल में आप मेहनत करेंगे और मेहनत करके अपने संघर्ष से सब कुछ हासिल भी करेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी स्पाउस द्वारा अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं और आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य का यहाँ पे आपको ध्यान देना है। आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। शनिदेव आपके 8वें भाव में विराजमान है और 8वां भाव होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो शनिदेव 8वें भाव में विराजमान है और शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के लिए शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। तो शनिदेव आपके 8वें भाव में विराजमान है तो यहाँ पे निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। आपके आयु के लिए शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। वहीं दूसरी चीज, जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव में और 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। शनिदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है तो बॉस, पिता से छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं। काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिलेंगी। हालांकि यहाँ पे देखिए, काम में आपको बाधाएं देखने मिलेंगी पर आपके काम से आपका इनकम निश्चित तौर पर हो रहा है। अब शनिदेव की पड़ रही है 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव में और दूसरा भाव होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है तो आपके परिवार के सदस्य में छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं भी यहाँ पे बन रही हैं। मनमुटाव से बचिएगा और सेविंग्स को सोच समझ के खर्च कीजिएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ खर्चे निकलेंगे जिसके कारण सेविंग्स में से थोड़े बहुत पैसे खर्च हो सकते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान दें। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में और 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से बचिएगा। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, काम में छोटी मोटी बाधाएं उनको देखने मिली पर यहाँ पे उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन हो रहा है पर तब भी उनके पढ़ाई में उनको रिजल्ट मिल रहा है और अगर वे मेहनत कर रहे हैं तो उनको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो मेहनत में कटौती ना करें, मेहनत जरूर करें। अब गुरुदेव जो थे, गुरुदेव आपके 11वें भाव में विराजमान हो गए 14 मई 2025 को और गुरुदेव आपके 11वें भाव में 5 दिसंबर से 11 मार्च 2026 तक विराजमान रहेंगे।
और वक्री भी रहेंगे। देखिए गुरुदेव जो है, गुरुदेव आपके 5वें और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 11वें भाव में विराजमान है। तो 11वें भाव में गुरुदेव विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए जो भी आप काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का प्रयास करेंगे उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। पहचान के लोगों के द्वारा कोई काम किए होंगे उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों द्वारा काम करने का प्रयास करेंगे तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, और इनकम तो आपको निश्चित तौर पर होगा। पर यहाँ पे जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में तो उनके बढ़ोतरी देखने मिला, उनके काम से उनके लाभ के योग भी बने। एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, मेडिटेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके काम से आपके लाभ के योग बने। अब गुरुदेव चूंकि आपके 11वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं आपकी बन रही हैं। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, तो मतभेद से थोड़ा बचिएगा। हालांकि गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 3रे भाव में, तो यहाँ पे डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग है, वो आपने नोटिस किया होगा कुछ बढ़ा हुआ है। और आपने अगर डेली का ट्रैवलिंग आपका बढ़ा हुआ भी है तो उससे भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं, क्योंकि ये जो पीरियड आपका बना है ना, ट्रैवल कर रहे हैं काम के लिए, रिजल्ट जरूर मिलने वाला है। तो ट्रैवल को नहीं छोड़ना है, ट्रैवल को अवॉइड नहीं करना है। अब गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है स्वयं गुरुदेव के घर में, यानी कि आपके 5वें भाव में। 5वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपके बच्चे हो गए, या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, संबंध में आपको मिला जुला फल मिल रहा है। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में, और 7वां भाव होता है आपके स्पाउस या भागीदार का होता है। जो भी लोग अपने प्रेम विवाह से संबंधित बात बढ़ाना चाह रहे हैं उनके लिए यहाँ पे फेवरेबल समय बना हुआ है। अगर आप भागीदारी में भी काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। भागीदार के स्वभाव में बड़े आपको जिद देखने मिल रहा है, पर यहाँ पे आपका आपके भागीदार के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रह रहा है, आपकी स्पाउस के साथ आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा रह रहा है। अब गुरुदेव का जब गोचर होगा आपके 12वें भाव में 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक, तो यहाँ पे देखिए गुरुदेव आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स देश के बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे फेवरेबल समय बन रहा है 30 अक्टूबर 2026 तक। वहीं गुरुदेव द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 2 जून से 30 अक्टूबर 2026 तक, यानी कि 2 जून 2026 से 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक आप खर्च कम करने का प्रयास करेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए आप खर्च कम करने का प्रयास कर रहे हैं, पर कुछ ना कुछ आपके खर्चे निकल रहे हैं। दवाई हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। हेल्थ पे आपको आपके ध्यान देना है इस पीरियड में। एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें, हेल्थ पे अपने ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे दवाई हॉस्पिटल संबंधित, बीमारी संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे गुरुदेव बढ़ाएंगे 2 जून से 30 अक्टूबर तक। हालांकि जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भले काम में देखने मिलेंगे, पर यहाँ पे उनके काम में बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। एजुकेशन फील्ड से संबंधित कोई काम कर रहे हैं और विदेश जाकर के सेटलमेंट का सोच रहे हैं, उनके लिए 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक फेवरेबल समय बन रहा है। अब गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 4थे भाव में, और 4था भाव होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। सुख संबंधित चीजों पे आपके खर्चे बढ़ेंगे। घर वाहन को लेकर के, माता को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं 2 जून से 30 अक्टूबर 2026 तक। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव में, और 6वां भाव होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। अनवांटेड लोन लेने से बचना है। जरूरत है तो लोन लीजिए, शौक के चीजों पे खर्चा करके लोन नहीं लेना है। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। उनके काम से उनको लाभ तो हो रहा है, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ काम को लेकर के खर्चे भी बढ़ेंगे। अब गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव में, और 8वां भाव होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। और शनिदेव भी आपके 8वें भाव में विराजमान है। गुरुदेव की दृष्टि जब शनिदेव के ऊपर पड़ेगी तो यहाँ पे देखिए आपके काम में जो थोड़ी बहुत बाधाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया, देखने मिल रही थी ना, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने के लिए 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक मिलेगा। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और अगर रिसर्च से संबंधित भी काम कर रहे हैं तो काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलने वाला है।
हालांकि यहाँ पे देखिए आपके ससुराल वालों के साथ भी आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा, क्योंकि वापस जब गुरुदेव 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक आपके 8वें भाव में दृष्टि डालेंगे, तो गुरुदेव के घर में ही दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पे आपके अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक। अब वापस देखिए यहाँ पे 31 अक्टूबर 2026 को गुरुदेव आपके लग्न पे विराजमान होंगे और गुरुदेव द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होगा। यानी कि देखिए जब गुरुदेव आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लग्न पे विराजमान हो रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं मेहनत करेंगे पढ़ाई में, रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे, मेडिटेशन संबंधित काम कर रहे हैं पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे, काम को लेकर के रिजल्ट मिलेगा। वैसे तो पूरे सिंह लग्न वाले जातक पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे, पर बीच बीच में थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आने वाले हैं। नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन कर रहे हैं, रिजल्ट 100% देखने मिलेगा, तो मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। अब गुरुदेव जब आपके लग्न पे विराजमान है, जो 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव में, और 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है, तो स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई को लेकर के फोकस रहेंगे, आपके बच्चों के प्रति आपका फोकस बढ़ेगा। और अगर आप मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, तो अपने काम को लेकर के आपका अच्छा फोकस बढ़ेगा। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में, और 7वां भाव आपके स्पाउस या भागीदार का होता है। देखिए आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा, और आपका भाग्य भी आपका निश्चित तौर पर साथ देने वाला है। यानी कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, भाग्य आपका साथ देगा। अब केतु जो आपके लग्न पे विराजमान हो गए 29 मई 2025 से, और 4 दिसंबर 2026 तक आपके लग्न पे विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई भी काम के बारे में जब आप सोच रहे थे ना, उस काम में बहुत ही डीप एनालिसिस करके आप काम कर रहे थे, और ऑकल्ट संबंधित चीजों में भी आपकी रुचि बढ़ी हुई थी। अब जब केतु आपके 12वें भाव में 5 दिसंबर 2026 से विराजमान होंगे, तो 5 दिसंबर 2026 से खर्चों का हिसाब रखना आपको मुश्किल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, हेल्थ पे आपको ध्यान देना है, और एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करना है, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें। हालांकि यहाँ पे देखिए जब राहु आपके 6वें भाव में 5 दिसंबर 2026 को विराजमान हो रहे हैं, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का निश्चित तौर पर नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, उसमें भी कुछ ना कुछ आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके मामा मौसी के स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ेगा, आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर थोड़ा एग्रेसिव होंगे, पर आप आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश भी करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना साल 2026, देखिए साल 2026 आपके काम के लिए भी आपको शुभ परिणाम देगा, इनकम के लिए भी आपको शुभ परिणाम देगा, एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं उसमें भी शुभ परिणाम मिलने वाला है, मेडिकल फील्ड से संबंधित, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं तो भी यहाँ पे आपको शुभ परिणाम मिलने वाला है। तो ओवरऑल साल 2026 आपको शुभ परिणाम ही देगा। बस एक चीज का आप ध्यान दें, आपको आपके हेल्थ पे ध्यान रखना है, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करना है, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करना है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।